दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव में दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, विधायक, गैर सरकारी संगठन और RWA आदि शामिल होंगे। साथ ही दिल्ली के लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस साल पूरी दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार की 14 नर्सरी से मुफ्त में पौधे ले सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस ने अपने अध्ययन में पाया है कि बायोमेडिकल वेस्ट के सही से निस्तारण नहीं होने के कारण 23 राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस अध्ययन में कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण और उससे होने वाले प्रभाव को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने 25 अप्रैल से 10 मई तक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा मांगी गई और बाकी प्रदेशों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उनको कमी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। आज शुक्रवार को अपनी पौधारोपण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 2 पौधे लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने नीम व कदम का पौधा लगाया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिमालयी राज्यों में पाए जाने वाले बांज यानी ओक के जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये बात वन अनुसंधान संस्थान के वनस्पति वैज्ञानिकों के अध्ययन में सामने आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों राज्यों में तेजी से पनप रहे चीड़ के जंगल बांज के जंगलों की जैव विविधता को भी प्रभावित कर रहे हैं। जल जन आंदोलन के दूसरे दिन बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली के आनंद पर्वत पर गंदे पानी की बोतलों के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मेयर जयप्रकाश के साथ विजय गोयल ने मौजूद लोगों को पानी की समस्याओं को सुना और फिर जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के सैंपल के साथ विरोध दर्ज कराया। विजय गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वे जल बोर्ड के सप्लाई वाले पानी को पीकर दिखा दें। उत्तर प्रदेश के जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बूंद बूंद सहेजने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 प्रमुख शहरों में शासकीय और अर्ध शासकीय भवनों में रूम टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जा रही है। वर्षा जल के संचयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने लघु सिंचाई विभाग के जल जीवन मिशन को सौंपी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु और जल प्रदूषण के लिए पानीपत सहकारी चीनी मिल से 4.13 करोड़ रुपए के जुर्माने के तौर पर वसूलने का निर्देश दिया है। NGT ने कहा, नियमों के पालन के लिए अवसर दिए जाने के बावजूद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चीनी मिल को बंद करने और बिजली आपूर्ति रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय से कहा है कि कोरोना से लोगों की मौत के बाद दाह संस्कार के मामले बढ़ने की वजह से वायु प्रदूषण में इजाफे के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कोर्ट पुणे में 6 आवासीय सोसाइटी द्वारा दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 से लोगों की मृत्यु के कारण पास के एक शवदाह गृह में दाह संस्कार के मामले बढ़ने की वजह से हवा प्रदूषित होने का जिक्र किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 51,667 नए कोरोना के मामले सामने आए और इस दौरान 1,329 लोगों की जान चली गई। भारत में अब तक कुल कोरोना के केस 3,01,34,445 तक पहुंच चुके हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,91,28,267 है। भारत में इस वक्त कुल एक्टिव केस 6,12,868 हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 3,93,310 तक पहुंच गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।